प्रश्न संख्या 4 का 3 दिखाएं कि एक पूर्णांक के वर्ग में यदि 4 से भाग दिया जाए तो शेष 0 अथवा 1 बचेगा। तो प्रश्न 4 का 3 में हम लिखेंगे, माना कि a एक धनात्मक पूर्णांक है तो यूक्लिड के भाग लेमा से a को हम क्या मान लेंगे, एक धनात्मक पूर्णांक। तो यूक्लिड के भाग लेमा से क्या हो जाएगा, a बराबर बी क्यू जोड़ आर, यानी a क्या है यहाँ पे, a है भाज्य, b है भाजक, q है भागफल और r है शेषफल। ठीक है, तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, ये होता है यूक्लिड के भाग लेमा से। तो a जब एक धनात्मक पूर्णांक होगा तो a बराबर क्या लिख लेंगे, बी क्यू जोड़ आर, जहाँ पे b क्या है, भाजक है, q है भागफल और r क्या है, शेषफल है। ठीक है, कॉमा देंगे तो 0 यानी शेषफल जो है 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है लेकिन भाजक से छोटा है। ठीक है, शेषफल जो है 0 के बराबर है या 0 से बड़ा है। शेषफल जो है 0 से बराबर भी हो सकता है या 0 से बड़ा भी हो सकता है, देखिए बड़ा का चिन्ह भी लगा हुआ है, और 0 के बराबर भी हो सकता है शेषफल, लेकिन भाजक से हमेशा छोटा रहेगा। ठीक है, देखिए भाजक हमेशा बड़ा होगा शेषफल से, यानी भाजक से जो शेषफल है वो हमेशा छोटा होगा। ठीक है, तो ये हम लिख लेंगे a बराबर बी क्यू जोड़ आर, जहाँ पे शेषफल जो है 0 के बराबर या बड़ा है 0 से और भाजक से छोटा है। तो r क्या है, शेषफल है, b है भाजक, ठीक है, और q है भागफल और a है भाज्य जो कि धनात्मक पूर्णांक है। भाज्य क्या है, a एक धनात्मक पूर्णांक है। तो अब लिखेंगे यहाँ पे b बराबर 4 रखने पर, b बराबर 4 रखने पर, 4 कहाँ से रखेंगे, क्योंकि प्रश्न में दिया हुआ है यदि दिखाएं कि एक पूर्णांक के वर्ग में यदि 4 से भाग दिया जाए, तो इसीलिए b बराबर 4 रख लेंगे, यानी भाजक बराबर हम 4 रख लेंगे। ठीक है, क्योंकि प्रश्न में जो दिया हुआ संख्या उसी को रख लेंगे। भाजक बराबर, ये कह रहा है यदि 4 से भाग दिया जाए तो 4 क्या हो गया, भाजक, तो भाजक की जगह पे 4 रखेंगे, क्योंकि प्रश्न में साफ कह रहा है कि दिखाएं कि एक पूर्णांक के वर्ग में यदि 4 से भाग दिया जाए, तो 4 से भाग दिया जाए यानी 4 भाजक हो गया, तो b बराबर 4 रख लेंगे। तो b बराबर 4 रखने पर, तो b बराबर 4 रखने पर क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा, देखिए b के जगह पे 4 रख लेंगे तो 4q जोड़ r, ठीक है, जहाँ पे r जो है 0 से बड़ा है और बराबर है लेकिन 4 से छोटा है। ठीक है, शेषफल जो है 0 के बराबर है या बड़ा है 0 से लेकिन 4 से छोटा है, क्योंकि 4 भाजक है। तो देखिए यहाँ पे कॉमा दे दिया है और यहाँ पे भी कॉमा, तो b बराबर 4 रखने पर a बराबर क्या हो जाएगा, 4q प्लस r, क्योंकि b की जगह पे 4 रख रहे हैं और जब भाजक 4 है तो शेषफल हमेशा 4 से छोटा ही होगा, इसलिए ये लिख लिए। लेकिन 0 के बराबर भी हो सकता है या 0 से बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह हम लिख लेंगे इसको। तो शेषफल जब 4 से छोटा है तो शेषफल क्या हो सकता है, तो हम लिखेंगे अतः r बराबर 0 भी हो सकता है शेषफल, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि शेषफल जो है 4 से छोटा होगा। तो देखिए शेषफल ये सब हो सकता है, 0 के बराबर भी हो सकता है या 0 से बड़ा, तो शेषफल यानी r बराबर 0, 1, 2, 3 ये सब हो सकता है, तो इसको लिख लेंगे। तो अब लिखेंगे अतः a बराबर देखिए 4q जोड़ r, तो 4q जोड़ 0, देखिए r की जगह पे 0 रखेंगे तो 4q जोड़ 0 बराबर कितना हो गया, 4q। ठीक है, तो एक तो ये आ गया। अब लिखेंगे या क्या हो सकता है, a बराबर क्या हो सकता है, तो यहाँ पे लिखेंगे या a बराबर हो जाएगा 4q जोड़ 1
क्योंकि शेषफल में 0, 1, 2, 3, तो शेषफल की जगह पे देखिए 0 रखेंगे, ठीक है, फिर 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे। तो ए बराबर 4q हो सकता है, क्योंकि 4q में 0 जोड़ेंगे तो 4q होगा, तो इसलिए यहाँ पे लिख लिए हैं। या 4q जोड़ 1, फिर लिखेंगे यहाँ पे या ए बराबर क्या हो जाएगा, 4q जोड़ 2 या ए बराबर 4q जोड़ 3, यानी ए बराबर इतना हो सकता है, क्योंकि शेषफल जो है 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, या 3 भी हो सकता है। तो आर की जगह पे 0 रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं, 2 भी और 3 भी। तो ए बराबर इतना हो सकता है, देखिए 4q भी, 4q जोड़ 1, 4q जोड़ 2, 4q जोड़ 3। अब प्रश्न में कह रहा है कि एक पूर्णांक के वर्ग में यदि 4 से भाग दिया जाए, तो अब हम क्या करेंगे, इसका वर्ग करेंगे। तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर तो दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, देखिए इस दोनों तरफ मतलब बराबर के दायां तरफ भी और बराबर के बायां तरफ भी वर्ग करेंगे, तो होगा, देखिए सबसे पहले इसमें करते हैं। तो ए बराबर कितना आया, 4q, क्योंकि 4q जोड़ 0 4q हुआ, तो ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4q का वर्ग करेंगे तो 4 चौक 16, और q का वर्ग करेंगे तो q स्क्वायर। तो लिखेंगे 16q स्क्वायर बराबर, अब देखिए 16q स्क्वायर में हम 4 कॉमन लेंगे, यानी 4 इसमें कॉमन लेंगे तो 4q स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है। 4 हम कॉमन क्यों लेंगे, क्योंकि प्रश्न में कह रहा है कि 4 से भाग देने पे, इसलिए 4 को हम, तो शेषफल यहाँ पे 0 है, इसलिए 4 क्या हो गया, भाजक, 4 से भाग देना है तो भाजक गुना भागफल हो गया 4q स्क्वायर, ठीक है। और शेषफल है 0, इसलिए देखिए यहाँ पे शेषफल को 0 लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो 4 गुना 4q स्क्वायर, ठीक है। अब 4q स्क्वायर को तो बराबर हम लिख सकते हैं 4, देखिए 4q स्क्वायर, यहाँ पे q क्या है, भागफल है, ठीक है। तो इसको अगर गुना करेंगे तो कोई पूर्णांक ही आएगा, तो इसीलिए इसके जगह पे हम m मान लेंगे, तो इसको हम 4m लिख सकते हैं, ठीक है। तो लिख देंगे यहाँ पे, चूंकि 4q स्क्वायर बराबर m पूर्णांक, ठीक है, यानी 4q स्क्वायर को m मान लेंगे, जो कि कोई पूर्णांक ही है, तो पूर्णांक को हम m मान लेंगे, तो 4m हम लिख सकते हैं इसको, क्योंकि 4q स्क्वायर को m मान लिए हैं, क्योंकि 4q स्क्वायर कोई पूर्णांक ही आएगा तो उसको m से लिख लेंगे, तो 4m ये हो गया। तो देखिए अब इसका वर्ग हो चुका है, अब इसका वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 4q प्लस 1 का वर्ग, दोनों तरफ वर्ग कर रहे हैं, तो ए स्क्वायर बराबर 4q जोड़ 1 का वर्ग बराबर हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी 4q का स्क्वायर तो 4 चौक 16 q स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 गुना 4 गुना 1 4 दूना 8, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए स्क्वायर हो गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab या ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 2ab यानी 2 गुना 4 8, 8q गुना 1, तो यहाँ पे 8q लिख देंगे, जोड़ 1 का वर्ग 1, ठीक है। तो इसमें अगर हम 4 कॉमन लेंगे
तो हो जाएगा 4q² जोड़ 2q, और इसको हम इधर लिख देंगे 1 को। तो ये हो जाएगा, देखिए इतना को अगर हम m मान लें, क्योंकि पूर्णांक को हम m लिखे हैं, ठीक है, m क्या है, पूर्णांक है, तो इतना क्या आएगा पूर्णांक, तो ये हो जाएगा 4m जोड़ 1, ठीक है, 4q² जोड़ 2q। इसको अगर हल करेंगे तो कोई पूर्णांक ही आएगा, तो उसको हम m मान लिए हैं। तो यहाँ पे हो गया, देखिए 4 भाजक 4q² जोड़ 2q, ये हो गया भागफल, जो कि कोई पूर्णांक आएगा तो उसको m से लिख लिए हैं, और एक क्या हो गया, शेषफल, ठीक है। तो 4m जोड़ 1 इसको हम लिख सकते हैं, m क्या है, पूर्णांक है, इसको हम मान लिए हैं। अब फिर से उसको वर्ग करेंगे तो a² बराबर हो जाएगा 4q + 2 का वर्ग, बराबर क्या हो जाएगा, देखिए a + b का होल स्क्वायर यानी 16q² + 2ab यानी 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16q + 2 का वर्ग 4। तो इसमें अगर हम 4 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 4q², 4 कॉमन लिए तो 4 चौक 16 यानी 4 कॉमन होगा यहाँ पे, जोड़ 4 चौक 16, 4q जोड़ 1, देखिए 4 कॉमन लेंगे तो 1 यहाँ पे लिखेंगे, और तो इसको m, ये क्या आएगा, पूर्णांक आएगा, तो इसको हम 4m लिख सकते हैं, ठीक है, इतना बराबर m जो कि पूर्णांक है। 4q² जोड़ 4q जोड़ 1, ये क्या है, इसको हल करेंगे तो कोई पूर्णांक आएगा, तो पूर्णांक को हम m मान लिए हैं, तो 4m इसको हम लिख सकते हैं। अब देखिए एक और को वर्ग कर लेते हैं, तो a² बराबर हो जाएगा 4q जोड़ 3 का वर्ग, तो a + b का होल स्क्वायर यानी 16 a² + 2ab, तो 4 दूना 8, 8 24 यानी 24q जोड़ 3 का वर्ग 9। तो इसमें अगर 4 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 4q² जोड़ 4 छक 24 यानी 6q जोड़, देखिए 2 कॉमन लेंगे, यहाँ पे 2 लिख देंगे तो 4 दूना 8 हो गया, और 1 इधर लिख देंगे तो 9, 9 को हम इस तरह लिख सकते हैं, 4 दूना 8, 8 1 9, ठीक है। तो इस तरह से ले लेंगे, 9 को इस तरह से लिख लेंगे, देखिए यहाँ पे 2 लिख लेंगे तो 4 से 2 में गुना करेंगे 8, 8 में 1 जोड़ेंगे, तो इतना को m लिख सकते हैं, तो 4m जोड़ 1 यानी 4q² जोड़ 6q जोड़ 2 को हल करेंगे तो कोई पूर्णांक आएगा, तो पूर्णांक को हम m से लिख लिए हैं, ठीक है, तो 4m जोड़ 1। तो प्रश्न में क्या कह रहा था कि पूर्णांक के वर्ग में यदि 4 से भाग दिया जाए तो शेष 0 अथवा 1 बचेगा। तो देखिए यहाँ पे शेष 0 बचा है, तभी देखिए सिर्फ भाजक गुना भागफल हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे देखिए भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, यहाँ पे शेषफल 1 बचा है, ठीक है, इसमें शेषफल 0 बचा है क्योंकि भाजक गुना भागफल है सिर्फ, ठीक है, और इसमें देखिए शेषफल 1 बचा है। तो जो प्रश्न में कह रहा है वह तो हम दिखा दिए हैं यहाँ पे, अब लिख देंगे, अतः पूर्णांक के वर्ग में यदि 4 से भाग दिया जाए तो शेषफल 0 या 1 बचेगा। तो पूर्णांक के वर्ग में यदि 4 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा, 0 या 1 बचेगा। तो बस इसी को हमें दिखा देना था यहाँ पे, तो इस तरह इसको हल कर लेंगे।